नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों जो हमने आपको एनालिसिस शेयर की थी, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर बताया था 15,200 पे जब निफ्टी था, 15,200, 15,250 इस लेवल पर जब निफ्टी हुआ करता था, उस वक्त ज़्यादातर एनालिसिस आपको जो है यहाँ पर जितने भी एनालिसिस की जा रही थी यूट्यूब के अंदर, बाकी सारे आपके जितने एनालिस्ट थे जो टीवी के अंदर थे, वो सारे लोग आपको कह रहे थे कि बाजार यहाँ से टूट जाएगा, अभी जो है यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। लेकिन दोस्तों, मैंने ही आपको यहाँ पर बिल्कुल कहा था कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे-धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग करना शुरू कर सकते हो। और मैंने आपको कहा था बाजार यहाँ से बिल्कुल लगभग-लगभग सीधे-सीधे जाएगा और रुकते हुए जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट अभी करता हुआ जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आगे बात करेंगे कि मार्केट की चाल आगे किस तरह से रह सकती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है, एनालिसिस आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसी एनालिसिस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर कभी भी नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आप भी देख लेना। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे निफ्टी की एनालिसिस की और यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स को भी बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ताकि मुझे पता है ऐसी वीडियोस की जरूरत जो है कई सारे जो है अपने छोटे छोटे ट्रेडर को बिल्कुल होती है। और वो जो है बिल्कुल ढूंढते रहते हैं इस तरीके की वीडियोस कहीं पर मिले, लेकिन पूरे इंटरनेट में सिर्फ 100-200 पॉइंट के लेवल के अलावा आपको कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और वो लोग जो है बिल्कुल उसी में उलझे रहते हैं और कभी भी खुल के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बिल्कुल हम आपको ऐसी अभी एनालिसिस यहाँ पर देंगे जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेड करने में। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लेवल्स की बात कर ले निफ्टी की। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार जो है यहाँ पर बताया था, आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था 15,300, 15,400 इन सारे लेवल्स पर मैंने आपको हर बार कहा कि मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ से नीचे नहीं आएगा। और आपने देखा कि अब तक बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया है। इस एरिया पर भी मैंने आपको इंट्राडे में जो है आपको यहाँ पर बताया था, वहां पर मार्केट ओपन होने से पहले ही वीडियो बना करके बताया था कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। आपने देखा बाजार यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से काम किया और मैंने आपको कहा था कि 15,900 इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस है, एक बार ये है यहाँ पे आने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेगा। और आपने देखा कि मार्केट अभी भी बिल्कुल वहीं पर 15,900 का रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा है। और इससे पहले भी मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर ये बताया था कि इस जगह पर फॉल होने वाला है और मैंने आपको कहा था कि पोजीशन कम से कम रखें और सतर्क रहें मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इस जगह पर जो अभी जो काम चल रहा है बाजार के अंदर, जो आपका निफ्टी 15,800 के आसपास 15,799 पे जो अभी सस्टेन किया है, तो ये आपको ये बता रहा है कि बाजार यहाँ से अभी इसका एंड नहीं हुआ है और इसकी चाल को बिल्कुल खत्म होने जैसा गलती मत कीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि हाँ ये चाल खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट हैं जो आपको यहाँ पर अभी बिल्कुल बताएंगे, डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। कब तक नहीं डरना है? जब तक कि आपका 15,600 का एरिया कट नहीं जाता इंट्राडे में। तो अगर इंट्राडे में 15,600 का एरिया कट जाता है दोस्तों, तो 15,175 आएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए ध्यान में रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर 15,600 नहीं कटा तो आप याद रखिएगा कि ये जो भाव अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये भाव आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है सीधी सीधी 16,000, 16,250 इन सारे लेवल्स में मार्केट जो है आपको जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने देख लिया कि यहाँ पर 16,250 के आसपास के मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा ब्रॉडर ट्रेंड जो होगा इसका वो होगा तकरीबन 16,800 का। ठीक है, तो 16,800 तक ये आराम से धीरे धीरे इसी तरीके से रुकता हुआ जा सकता है बाजार। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस 15,600 का लगा करके रखिएगा। आगे मैं आपको वीडियो बना बना करके बताता रहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी हमारे वीडियो के कहने से, वो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिएगा, 15,600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होगा मैं जानता हूं, लेकिन अभी और प्रॉफिट बनने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डेली चार्ट के अंदर, यहाँ पर ये भी बिल्कुल एक अनडिसाइसिव सा कैंडल जो है बिल्कुल यहाँ पर बना दिया है और इसे भी समझ नहीं आ रहा है जाना कहाँ है।
ठीक है? तो वैसे तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। मैं आपको बार-बार बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है और आप देख भी रहे होंगे कि निफ्टी बिल्कुल कम टूटा है, बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा है। तो आप देख पाएँगे कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, तो ये थोड़ा दबाव क्रिएट कर सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये यहाँ से भी चल जाए या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक बार ये डबल बॉटम मारने को 32,400 के आसपास आने की कोशिश करे। तो डरिएगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। यहाँ से भी चल सकता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आवरली चार्ट्स के अगर ऊपर देखें, तो यहाँ एक डबल बॉटम बना करके ये बिल्कुल गया हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है अभी ठीक-ठाक एक छोटा-मोटा सा डाइवर्जेंस बना है, जिसको अभी कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा, लेकिन मोटा-मोटी पॉजिटिव ही रहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर अगर हम लोग देखें, तो आवरली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि बाजार जिस तरीके से दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो इससे आपको साफ अंदाजा मिल जाना चाहिए कि ये यहाँ कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, 28,750 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। बस ये थोड़ा बहुत करेक्शन वरेक्शन करते हुए चल रहा है, जो कि नॉर्मल हेल्दी सिनेरियो है। मार्केट में अगर करेक्शन नहीं आएगी, तो कई सारे लोग उस पर चढ़ जाएँगे, बुलिश हो जाएँगे बिना वजह के। तो वैसे सारे लोगों को निकालने का यहाँ पर काम बीच-बीच में होते रहता है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो स्मॉल कैप के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर चार्ट को एक सेकंड, चार्ट अगर खुलता है अपना, तो यहाँ देखते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका देखिए कि इस जगह पर भी बिल्कुल सेम काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बाजार खुला है, थोड़ा-सा यहाँ पे रेंज बनाया है, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, तो 15 मिनट में भी बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बाजार खुला, खुल करके रेंज बनाया, रेंज बना के कोई भी बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको डिसीजन लेने पर जो है यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये बाजार किस तरफ अभी जाएगा। लेकिन मोटा-मोटी आप देखें, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह की करेक्शन कर रहा है टाइम वाइज़, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि इसका टारगेट 8700 से लेकर के 9500 के बीच में आने वाले 1 आध महीने के अंदर-अंदर, अभी 2 दिन के अंदर पहले आपको 8700 के आसपास, 1 आध महीने के अंदर-अंदर 9500 के आसपास आपको आता हुआ बिल्कुल ये दिखाई दे सकता है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, वो है आपका क्रूड। ठीक है? जो मैंने आपको कहा था कि क्रूड यहाँ से गिरेगा, हालाँकि आपने देखा भी था कि क्रूड यहाँ से गिर करके अच्छा खासा नीचे आया था। मैंने क्रूड आपको इस जगह पर तकरीबन बताया था $124 पर बैरल का जब हुआ करता था। एक्चुअली यूएस क्रूड है, इसको ब्रेंट मत समझ लीजिएगा, ठीक है? तो ये यूएस क्रूड की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, दोनों का चार्ट लगभग सिमिलर चलता है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये थोड़ा-सा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। लेवल्स की यहाँ पर बात करें, तो अगला लेवल जो आता है आपका ₹115 का यहाँ पर पे आता है, 115.60 का, ठीक है? क्रूड अगर यहाँ से रिवर्स करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्रूड ऊपर आएगा तो अपने बाजार में बिल्कुल तकलीफ बढ़ सकती है, मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि क्रूड को ऊपर अभी नहीं आना चाहिए, क्रूड अगर ऊपर आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है? डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में भी दी हुई है, उसे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, ठीक है? तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है मैंने देखा था कि थोड़ा-सा जो है चाल बन गया था। हालाँकि अभी ये बिल्कुल अनडिसाइसिव सा यहाँ पर खड़ा है। देखते हैं ये पूरे रात भर में क्या करता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है। हालाँकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया था डेली चार्ट के ऊपर, तो ये मुझे बेयरिश सा लगा। ऐसे फेज़ में जनरली जो है एफआईआईज़ अपने जो है शॉर्ट को काटना कर शुरू कर देते हैं और वो लॉन्ग धीरे-धीरे बढ़ाने की ओर शुरू जो है हो जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से कैसे काम कर सकता है, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ पर रेंज होकर के नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 103 के नीचे निकला, ठीक है, तो आप समझ लो कि ये धीरे-धीरे 101 की तरफ बढ़ेगा और फिर 101 पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ से ये वापस नीचे 98, 93 के आसपास कहीं जाने की कोशिश करेगा। हालाँकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा दोस्तों, ठीक है? क्रूड के अंदर भी बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पर है, ठीक है? क्रूड के अंदर भी आप देखें तो डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल जैसे ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो लगभग-लगभग यहाँ पर भी स्ट्रक्चर आपको खराब ही दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़ूम करके। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मोटा-मोटी खराब ही है। ये लगभग बाउंस वाला पैटर्न है जो अभी ये ऊपर आ रहा है, ये कहीं से भी तेज़ी से घूम सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्रूड अगर $100 के नीचे आया, तो फिर आप समझ जाइए बाजार में तेज़ी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, तो डाउ फ्यूचर्स की हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से काम करके जा रहा है। डाउ फ्यूचर्स के आवरली चार्ट को देखें, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट ले रहा है। अब देखते हैं कि शाम को ये क्या करता है, ठीक है? हालाँकि डेली चार्ट पर अगर देखें, तो ये मोटा-मोटी अभी जो है थोड़ा-सा एक करेक्शन लिया है, ठीक है?
इसका अगर आपका ये लेवल कटता है 30,500, तो फिर ये बॉटम लगाने के लिए आ सकता है, जो कि 29,800 का होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ये नहीं काटता है 30,500, तो इसको बिल्कुल नजर में रखिएगा बना करके। ये बिल्कुल जैसे नीचे आया है बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जो है बिल्कुल जो है लाइक करें, और शेयर तो जरूर से जरूर किया करें। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, और आज के डेट में बाजार में बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। मैं बार बार कहता हूं, एसआईपी कर रहे हैं उसको डबल कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टैगर्ड वे में बाइंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है, बाजार जहां से चाल लेगा। छोटी मोटी करेक्शनें हमेशा आएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप फिक्रमंद होंगे तो आप याद कीजिए वो दिन जब 2020 के अंदर भी छोटी छोटी करेक्शनें आई थी और कई सारे लोग वहां पर चूक गए थे। बाजार आपको फिर से मौका दे रहा है, तो आप वहां पर बिल्कुल स्टैगर्ड वे में बाइंग शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।